एक बार एक राज्य में बहुत ही बड़े सन्यासी का आना हुआ। सभी लोग उनके पास जाने लगे और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। वहाँ के राजा को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा कि इतने पहुँचे हुए सन्यासी को तो उसके राज्य में ही रहना चाहिए, जिससे हमेशा उसकी मनोकामना पूरी होती रहे। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर सन्यासी को राजमहल में आने का निमंत्रण दिया और ये कहलवाया कि राजा आपको रहने का स्थान और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। ये सुनकर सन्यासी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सैनिक को थोड़ी देर रुकने को कहा और एक गंदा सा कमंडल अपने साथ ले लिया और उसमें कूड़ा कचरा डाल दिया। जब सन्यासी महल में पहुंचा तो राजा ने उसका सत्कार किया। फिर सन्यासी से कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, इसके बदले में आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। आपकी सभी आवश्यकता मैं पूरी करूँगा। सन्यासी मना करता रहा। फिर राजा ने कहा कि मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट करना चाहता हूँ। बहुत मना करने के बाद सन्यासी कहता है कि ठीक है, मेरे इस कमंडल में ये मुद्राएं डाल दो। जब राजा ने देखा कि कमंडल इतना गंदा है और इसमें इतनी दुर्गंध आ रही है, तो उसने अपने सेवक से कहा कि जाकर इस कमंडल को साफ करके ले आओ। जब सेवक कमंडल साफ करके ले आया तो राजा ने उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। फिर राजा हट करने लगा वरदान के लिए। तब सन्यासी ने कहा कि कोई भी कीमती वस्तु सुपात्र अर्थात साफ पात्र में ही दी जाती है। जैसे तुमने ये स्वर्ण मुद्राएं गंदे पात्र में नहीं डाली, पहले इसे साफ करवाया फिर डाली, तो आशीर्वाद तो इससे भी ज़्यादा कीमती है। इसीलिए पहले अपने मन को आशीर्वाद लेने योग्य बनाओ, अपने इस अभिमान को साफ करो। कितनी बड़ी बात हमें समझने को मिली। जब तक अभिमान की दुर्गंध आती रहेगी तब तक हम आशीर्वाद के पात्र नहीं बन सकते। जब तक हम इस देह अभिमान में हैं, हम खुद को भारी अनुभव करते हैं। देह अभिमान मतलब अपने पोजीशन, अपने स्टेटस, देह के रिश्ते नातों के भान में ही रहना। यही देह अभिमान हमें भारी बनाता है। इसके विपरीत जब हम अपनी आत्मिक